नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। लगातार बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में द्वंद्व युद्ध की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही रस्साकस्सी अभी थमती नहीं दिख रही है। सीएम भूपेश बघेल के समर्थक मान रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान का आशीर्वाद और समर्थन उनके साथ है। इनका मानना है कि भूपेश बघेल राज्य में ओबीसी जातियों के बड़े नेता हैं। उन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर संघर्ष किया था। राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी में भूपेश बघेल के बाद उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। ऐसे में सीएम वही रहेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का खेमा अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहा है। उनका ताल्लुक राजघराने से है और वे प्रदेश में सबसे अमीर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। लिहाजा 2.5 साल बाद अब सीएम की कुर्सी उन्हें मिलेगी। ऐसे में राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ में संभावित प्रवास के दौरान दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन की संभावना बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके संकेत दोनों नेताओं के बयानों से भी मिले हैं। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर 50 से अधिक विधायकों के साथ विशेष विमान से रायपुर लौटे तो उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ समर्थकों और पत्रकारों से बात की, उससे लगा कि सीएम की कुर्सी के मामले का लगभग पटाक्षेप हो गया है। लेकिन इसके बाद करीब 5 घंटे बाद सिंहदेव नियमित विमान से रायपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कुछ स्थायी नहीं है, जो एक चीज है वो स्थायी है, परिवर्तन। मीडिया के साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि हाईकमान ने सभी से चर्चा की है, स्थायी फैसला निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बयानों के आधार पर राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अब सब कुछ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ के आगामी दौरे पर निर्भर है। यही वजह है कि दोनों तरफ से राहुल गांधी को प्रभावित करने की कोशिश शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार दोनों तरफ से राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय लोगों ने संपर्क साधा जा रहा है और उन्हें अपने लोगों को तैयार करने के लिए कहा जा रहा है। लगातार हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ का युद्ध वर्चस्व की लड़ाई बन गया है और राहुल गांधी के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो तय मानी जाएगी। हालांकि जैसा कि कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल जब 50 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे थे तो माना जा रहा था कि बिल्कुल अब चीज साफ हो गई है और भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी के दौरे ने फिर से सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं और शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां एक तरह से कहें तो शक्ति प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में इस दौरान देखा जाएगा। दोनों नेता अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा अब कुर्सी की रस्साकसी चल पड़ी है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अब जिस तरीके से पूरे मामले में बढ़ती नजर आ रही है और दो बड़े नेताओं के बीच में जिस तरीके से ये द्वंद्व चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान जरूर हो रहा होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की कुर्सी को लेकर चल रही रस्साकसी कब खत्म होगी ये तो भविष्य की बात है। हमारे साथ में इस पूरी चर्चा करेंगे हम। इसमें हमारे साथ दो वरिष्ठ नेता वहां छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। राजेश पांडे, नेता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। कन्हैयालाल अग्रवाल, नेता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कन्हैयालाल अग्रवाल आपसे। कन्हैया जी, जैसे कि लगातार माना जा रहा था कि जिस तरीके से 50 विधायकों के साथ भूपेश बघेल पहुंचे थे दिल्ली और इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा था कि अब ये मामला शांत हो गया है, एक तरफ से पटाक्षेप हो गया है कि अब मुख्यमंत्री की पद पर भूपेश बघेल ही रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी के दौरे को लेकर अब जिस तरीके से बयान आ रहे हैं नेताओं के या जिस तरीके से सूत्रों द्वारा खबरें आ रही हैं कि अब एक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, कन्हैयालाल अग्रवाल जी क्या मानेंगे आप? 15 साल बाद कुर्सी मिली है और इस तरीके से कुर्सी के लिए लड़ाई कहीं ना कहीं नुकसान नहीं देगी अगले चुनाव में आपको? देखिए, शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई बात आज तक अभी तक तो दिखाई पड़ी नहीं है। जिसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में यदि कह रहे हैं तो या तो भाजपा के लोगों ने ही उसको उठाया है उस तरह से, क्योंकि कांग्रेस में किसी नेता ने ऐसा आज तक उसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा है। बाबा साहब की बात हो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से कभी कहा गया कि वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ना जो कांग्रेस के प्रभारी है पीएल पुनिया साहब, उन्होंने कभी कहा कि कोई शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। विधायक यदि दिल्ली गए थे तो सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखा है कि अपने नेताओं से मिलने के लिए गए थे, इतने लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी। यह शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई भी नहीं है। यदि शक्ति प्रदर्शन वाला स्थिति बनती तो वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती। उन्होंने अपने बयान में साफ कहा है टीएस सिंहदेव ने कि कुछ भी स्थायी नहीं है, जो चीज एक स्थायी है वो है परिवर्तन जी। और फैसला निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। तो इसी कहना चाहिए कुर्सी की रस्साकसी अभी खत्म नहीं हुई है।
देखिए मैं दो चीज, जैसे आपने कहा ना शक्ति प्रदर्शन, तो यहाँ कहीं शक्ति प्रदर्शन वाली विषय नहीं था। जी हाँ, उनका बयान मैंने भी सुना है, जो आपने कहा जी हमने भी देखा है, सुना है। उन्होंने कहा कि वो परिवर्तन स्थायी है, निश्चित रूप से परिवर्तन स्थायी है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि उन्होंने ये कहा हो कि मुख्यमंत्री का पद परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं या कांग्रेस में कोई नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। एक सामान्य रूप से जो स्थायी चीज होती है, ये स्थायी है, परिवर्तन होता रहता है, प्रकृति का नियम है, लोग आते हैं लोग जाते हैं। जी हर से, चाहे सामाजिक संगठन हो, मतलब आपका राजनीतिक सीधा सा संगठन हो, कहना है सब कि ये जो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मुख्यमंत्री हैं वो बने रहेंगे। नहीं, मैं ना वो बने रहें, जो जब तक मुख्यमंत्री हैं वो हैं, निश्चित रूप से अभी तो यही है कि बने रहेंगे। और कांग्रेस के अंदर किसी तरह का ऊहापोह हो, ये कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने नहीं कहा है। आज की तारीख में जैसा मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी मुख्यमंत्री के नाते मैं भोपाल से, दिल्ली से राहुल जी को रायपुर आने का आमंत्रण देकर के आया हूँ छत्तीसगढ़ का दौरा करने के लिए। जी तो मुख्यमंत्री वो हैं, उन्होंने ही आमंत्रण दिया, उनके आमंत्रण पर वो आ रहे हैं। और अच्छा। ये जो बदलाव को लेकर के जितना तीव्रता के साथ चर्चा हो रही है, ये चर्चा जितनी मीडिया में हो रही है, जितनी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और भाजपा के नेताओं द्वारा उठाया गया पूरे मामले को लेकर के दिखाई लेकिन पड़ती है। कन्हैया अग्रवाल जी, जी। सीधी सी बात है, 50 विधायकों के साथ वहां किस लिए पहुंचे थे? जब देखिए आग 50 लगेगी तो धुआं होगा ना, और धुआं होगा तो चर्चा होगी। विधायकों ने भी अपनी बात को कहा है, और विधायकों की बात के संबंध में भी आदरणीय अभी अच्छा, आप ये भी नहीं मानते कि दो बड़े नेताओं के बीच में कुर्सी को लेकर जंग चल रही है? आप इस बात को भी नहीं मानते क्या? देखिए, जंग चल रही है नहीं कह सकते हैं। जैसा उन्होंने कहा था, बाबा साहब ने, एक छोटा सा बयान था उनका जी कि टीम का हर आदमी चाहता है कि टीम में खेल जब खेलते हैं, चाहे क्रिकेट का मामला हो, तो हर खिलाड़ी चाहता है कि उसको भी मौका मिलेगा तो वो भी अपनी कप्तानी करना चाहता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल लेकिन सही ये बात। नहीं कहा था उन्होंने कि किसी को हटा करके कप्तान बनने की इच्छा रखते हैं वो, या कोई और इच्छा वो उन्होंने व्यक्त की। चलिए, मतलब आपका सीधा सा कहना है कि ये जो र्यूमर फैल रहा है, जो बातें फैल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल फैला रही है। निश्चित रूप से वो लोग सबसे, आज तक देख लीजिए, जितने भी प्रकार की जब जब बात हुई, मुख्यमंत्री में हो, चाहे हमारे पीएल पुनिया साहब ने हो या बाबा साहब ने हो, तीनों ने कभी नहीं कहा कि हम ये जो विषय जो बार बार उठाते रहे कि 2.5 साल का सत्ता परिवर्तन होगा, 2.5 साल का परिवर्तन होगा, तीनों ने इस बात को नकारा। तो राजेश पांडे जी, अब विपक्ष के पास में कोई मामला नहीं बचा क्या जो अब इस तरीके से? जी राजेश पांडे जी, विपक्ष के पास और कोई मामला नहीं बचा कि सिर्फ बस अब भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में आप अब सीधा सा आरोप है कि आप लोग ये भ्रम फैला रहे हैं? बिल्कुल साफ देख रही है और समझ भी रही है। और ये सरकार तो हर मोर्चे में विफल रही है, और जनता के मुद्दों को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करी, चाहे किसानों से किए हुए वादे हो, चाहे नौजवानों से किए वादे हो, चाहे माताओं बहनों से शराबबंदी की बात हो, बेरोजगारी भत्ता की बात हो, किसानों को 25 रुपए देने की बात हो, चाहे अमानक खाद बीज की बात हो, चाहे गली गली में शराब बिक्री की बात हो, चाहे आपराधिक घटनाएं लगातार जो बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ अपराध घर के रूप में पूरे देश में पहचान बना है, उसकी बात है। सरकार हर मोर्चे में विफल रही है। 36 लोकसभा में वादों से एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पाई। लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल बीत रहा है, इसलिए ये तो अपने आपके नेताओं के तो बयान ये भी आए थे कि भाई जो हो रहा है, हम तो मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, गेम हो रहा है और हम देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, मुख्य दर्शक बने हुए, इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, और पार्टी इनकी क्या निर्णय करती है इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ लेना देना नहीं। हमको कल हमको इस बात का केवल चिंता है कि जो 36 लोकसभा ने वादे किए थे, सरकार उनको कब पूरा करेगी। परंतु जिस प्रकार से माननीय कन्हैया लाल जी अपना विषय रख रहे थे, आप देखिए कि मीडिया और विपक्ष पे आप आरोप लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन आप क्या बता पाएंगे कि 2.5 साल के फॉर्मूला के बाद टीएस सिंहदेव जी ने नहीं कही थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय नेतृत्व जब कोई कहना चाहिए आश्वासन देता है, कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं होता। उसके बाद ये कहना कि हर के टीम में खेलने वाले हर सदस्य की इच्छा कैप्टन बनने की होती है, परिवर्तन स्थायी चीज है, ये कहना। उसके बाद बृहस्पति देव सिंह जी का मामला जो आया, पहले मनभेद रहे, फिर मतभेद हुए, उसके बाद षड्यंत्रों का खेल इस प्रदेश में चालू हो गया। सारे विकास कार्य ठप, लेकिन एक दूसरे को निपटाओ की राजनीति चालू हो गई। उसके बाद बृहस्पति देव सिंह जी का आरोप लगाना कि टीएस सिंहदेव जी मुझे जान से मरवाना चाहते हैं। पूरे कोविड काल में, कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री को किसी बैठक में ना बुलाया जाना, फिर दिल्ली दोनों साथ में जाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वापस आते हैं, तो यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, भव्य स्वागत किया जाता है, मानो
सारी चीजें एकदम ठीक है। उसका फिर तत्काल वो दिल्ली के कूच करते हैं और दिल्ली जाने के बाद उनके पीछे विधायक भी जाते हैं, 50 विधायक। उसके बाद वो महापौर को भी वहां बुला लेते हैं और हम राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ 3-3 घंटे की चर्चा होती है। टीएस सिंहदेव की अलग चर्चा होती है और 50 विधायक के बाद महापौर वहां पहुंच जाते हैं और उसकी इतनी सारे घटनाक्रम को आप ये कह के झुठला दें कि कहीं कुछ नहीं चल रहा है। मुझे लगता है जनता और मीडिया सब कुछ जानती और समझती है। और आने वाले समय में राहुल गांधी जी जो छत्तीसगढ़ प्रवास पे आ रहे हैं, निश्चित रूप से देखिएगा कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है छत्तीसगढ़ में और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने बहुत बड़ा परिवर्तन होने की मुझे लगता है संभावना दिखाई दे रही है। कन्हैया लाल जी आप देखिए अभी वो थोड़ा सा भ्रमित हो गया था जब मुख्यमंत्री, अभी तो मुख्यमंत्री है, जब तक है तब मुख्यमंत्री है। मतलब कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता इस बात से आशंकित है कि मुख्यमंत्री परिवर्तन होने वाला है। परंतु मैं आज भी आपको यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना ये छोड़े, मीडिया को ऊपर ब्लेम करना छोड़े, अपने घर को संभालने का काम करा। देखिए आज पंजाब में क्या हो रहा है, सिद्धू खुलेआम केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देते ईंट से ईंट बजा दूंगा। इसका मूल अगर कहीं कारण दिखता है तो कहीं ना कहीं इनके राष्ट्रीय नेतृत्व की अक्षमता दिखती है। समस्याओं का समाधान न करने की उनकी मंशा दिखाई देती है। 23 इनके नेता जब कहते हैं कि हमको स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए तो कांग्रेस कोई निर्णय नहीं ले पाती। राहुल गांधी जी आज भी ऊहापोह की स्थिति में है कि वो कांग्रेस को संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। बिना मन के, बिना इच्छा शक्ति वो काम कर रहे हैं और इसी का कारण है कि लगातार कांग्रेस का जनाधार गिर रहा है। कांग्रेस के नेताओं को अपने कन्हैया लाल जी एक बात तो साफ है कि अगर तमाशा होगा तो लोग देखेंगे। और दूसरी चीज ये बड़ी बात है, और जो जैसे कि राजेश पांडे जी ने कहा कि विकास कार्य रुके हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर कुर्सी की जो रस्साकसी चलेगी, कुर्सी के लिए जंग चलेगी, तो निश्चित ही काम प्रभावित होंगे, बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी, जो विकास के कार्य हैं वो भी प्रभावित होंगे। क्योंकि दो बड़े नेता हैं और बड़े नेता ऐसा कह सकते हैं हम कि कांग्रेस की रीढ़ है छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से दोनों नेता हैं। लेकिन इस तरीके से जो ये चल रहा है, आपको नहीं लगता, हम अकेले बात छत्तीसगढ़ की नहीं करें, हम पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, आपको सत्ता 15 साल बाद आपकी वापसी हुई है, फिर कुर्सी के लिए जंग के, चलिए ठीक है 2.5 साल का अगर फॉर्मूला बना भी था तो दे दें कुर्सी, क्या दिक्कत है कि कई सारी बातें राजेश जी अभी कह रहे थे, लेकिन विकास कार्य का जहां तक मामला है या वादे निभाने का मामला है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से अपने वादों को निभाने का काम कुर्सी में बैठते ही भूपेश बघेल जी ने चालू किया था, ऐसा मुख्यमंत्री देश में कहीं नहीं मिला होगा कि जो कुर्सी में बैठे और बैठने के 10 मिनट के अंदर सबसे पहला काम ये करे कि मैंने किसानों से वादा किया था, किसानों को उनके उपज का मूल्य देने का, किसानों को बोनस देने का, किसानों का ऋण माफ करने का, वो काम करके दिखाने वाला इकलौता मुख्यमंत्री पूरे देश में है। और उसके बाद यदि ये लोग कहते हैं जिन लोगों ने किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया, वो लोग किसानों के जो है हित में काम हुए वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यदि विकास कार्य छत्तीसगढ़ में नहीं हुए, यदि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया, यदि छत्तीसगढ़ जितने प्रकार के आरोप राजेश जी लगा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी इस 2.5 साल में कहीं फील्ड में नजर क्यों नहीं आई? भाजपा के लोग कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं कर पाए? कारण स्पष्ट है कि विरोध के लिए उनके पास ऐसा कोई विषय नहीं था जिसको लेकर के ये विरोध कर पाते। सरकार इतनी बेहतरीन काम कर रही थी, सरकार जन जन का काम कर रही थी, चाहे व्यापारियों की बात हो। मैंने व्यापारियों के सम्मेलन में हम गए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, व्यापारियों ने 9 मांगे रखी, मुख्यमंत्री जी ने उसके साथ एक और जोड़कर 10 उनके लिए घोषणाएं की और हर वर्ग उनसे लाभान्वित हुआ है। उसके बाद इस तरह की बातें यदि कर रहे हैं तो ये केवल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है, क्योंकि भाजपा को जिस तरह का जवाब जनता ने दिया है उससे वो लोग स्पष्ट है, वो लोग जो 15 में सिमट गए, 15 में आके सिमटने का कारण क्या था? स्पष्ट था कि 15 सालों में इन लोगों ने जिस तरह से लूटा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ का दोहन किया, जिस तरह, और गुटबाजी की बात कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता, जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उनको बदलने के लिए कितनी बार जो है भाजपा के नेता जो है दिल्ली का दौरा किए हैं, कितने बार इन लोगों ने उनको जो है उखाड़ फेंकने का प्रयास नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एकजुट है, मतभेद बीच होते रहते हैं समय समय पर, सारे राजनीतिक दलों होते हैं, लेकिन किसी तरह का ये कहना, वो कह रहे थे अभी कि मैं असमंजस में हूँ, मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है, कितने दिन रहेंगे, मैं असमंजस में बिल्कुल भी नहीं हूँ।
मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के लिए किसी भी प्रकार का ये कहना कि वो कब तक रहेंगे और क्या रहेंगे, जब तक के आला कमान ने, जैसा मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा, मतलब आप भी कंफ्यूज है ना, आपने इन्हीं का मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, आप भी कंफ्यूज हैं कहीं आपने जल्दी से मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, कोई उसमें नहीं है। मुख्यमंत्री वो हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। कौन रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कन्हैयालाल जी कौन रहेंगे, चाहेगा उस दिन तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। कन्हैयालाल जी कौन रहेंगे, आप थोड़ा सा आप बता दीजिए, बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, कौन रहेंगे मुख्यमंत्री। देखिए, ये बताने का जिम्मा तो सिर्फ और सिर्फ यदि किसी का है तो कांग्रेस पार्टी के आला कमान का है। मतलब आप अभी भी कंफ्यूज है ना, अब आपने ये बात मान ली, चलिए हमारे चैनल पे आपने बात मान ली कि अभी इस पूरे मामले पे पटाक्षेप नहीं हुआ। को फिर दूसरी ओर ले रहे हैं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को आला कमान ने और विधायकों की राय से चुना है जी, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये आप कह रहे हैं, तो मैंने कहा ये तय करने का काम आला कमान का है, विधायकों का है। मतलब कंफ्यूज है ना आप भी कंफ्यूज है ना, जैसे हम लोग कंफ्यूज है, जैसे हम कंफ्यूज है, पब्लिक कंफ्यूज है। मैं एकदम स्पष्ट हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और भूपेश बघेल जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आला कमान फैसला करता है कांग्रेस पार्टी में कौन कब तक किस पद पर रहेगा। जिस दिन आला कमान कहेगा उस दिन 1 मिनट देर नहीं करूंगा, तत्काल पद त्याग दूंगा। आला कमान ने उन पर भरोसा किया है, वो मुख्यमंत्री के पद पर है और लगातार वही तो हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी का दौरा बहुत कुछ निर्भर करेगा, राहुल गांधी के दौरे से कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि चलिए, दौरे में दूसरी चीजें तलाशने के बजाय इस चीज को तलाशना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान कांग्रेस के शासन में हो रहे कामों को देखने के लिए जो लोगों से नीचे स्तर के कार्यकर्ता से मिलने तक के लिए तैयार है और आ रहा है। भाजपा के किसी राष्ट्रीय नेता में क्षमता नहीं थी कभी कि वो आते, केवल रमन सिंह की पीठ थपथपाकर पूरा काम होता रहा और इसीलिए वो लोग 15 सीट पे आ गए। कांग्रेस का आला कमान एक वार्ड स्तर के कार्यकर्ता से, एक पंचायत स्तर के कार्यकर्ता से मिलने के लिए बिल्कुल कन्हैयालाल जी, वो तो जब चूंकि डेट तय होगी और जब राहुल गांधी आएंगे सब चीजें स्पष्ट होंगी और फिर हम आपसे डिबेट करेंगे उस मामले पे भी। राजेश पांडे जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी। जी देखिए, आपने 3 बार 4 बार पूछा लेकिन आज भी उनके पास स्पष्ट कोई जवाब नहीं। ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय इनके नेतृत्व की अक्षमता को दर्शाता है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता तो एक लाइन का वहाँ मीडिया में अगर एक लाइन का रिलीज कर देते, प्रेस रिलीज या मीडिया के सामने बोल देते कि हमारे मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहेंगे तो वही विवाद खत्म हो जाता। परंतु ये इसको ना कहना कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि आज कांग्रेस में कहीं ना कहीं परिवर्तन की चर्चा चल रही है। दूसरी बात ये, डॉक्टर रमन सिंह जी की बात कर रहे थे। अरे डॉक्टर रमन सिंह जी तो 15 वर्ष से तो निर्विवाद हमारे मुख्यमंत्री रहे और लगातार उन्होंने छत्तीसगढ़ के गांव, किसान, नौजवानों के जीवन में समृद्धि, खुशहाली लाने के लिए काम किया। पूरे देश में, भारत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। और दूसरी बात सुनिए, अगर हमारे कन्हैया में बीच में मत बोलिए, मुझे पूरा कर ले दीजिए। मैं आपकी बात को केवल कर रहा हूँ कि किसानों की मौतें सबसे ज्यादा भाजपा के शासनकाल में हुई, इसीलिए किसानों की सरकार को उखाड़ फेंका। यदि आपने सबकी समृद्धि के लिए काम किया होता तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम प्रदेश की जनता नहीं करती। हमारे इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र नहीं हुए और निर्विवाद रूप से 15 वर्षों तक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अपने मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री षड्यंत्र करने के लिए फाइल खुद ही जारी करवाते थे। पंजाब को देख लीजिए, इसका नतीजा रहा कि नान घोटाला और जल की घोटाले जैसे घोटाले सामने आए। ये इनके मंत्रियों की आपसी जो है आपसी प्रतिद्वंदिता और रस्साकसी का नतीजा था कि बृजमोहन जी को रमन सिंह जी निपटा रहे थे, रमन सिंह जी को बृजमोहन जी निपटा रहे थे। लड़ाई इतनी आगे गई कि उन्होंने दल को छोड़ दिया। अमर अग्रवाल जी का इस्तीफा तक में लिया था मुख्यमंत्री ने। काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ तो अपने आप में बहुत अनूठा विषय है, जहां प्रचंड मतों से आपकी सरकार जीत के आई हो, 70 सीटें हो आपके पास, प्रचंड आपके पास बहुमत हो, उसके बाद आपके यहाँ कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई चले, कुर्सी का खेल चले, एक दूसरे को निपटाओ की राजनीति पे काम हो, विकास के सारे काम ठप हो जाए, जनता के वादों को आप भूल जाए, तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या पंजाब हो, इनकी मंशा केवल प्रकार सत्ता की कुर्सी हासिल करना है और इसी से इनको सेवा भाव से कोई मतलब नहीं, जनता से किए वादों से कोई मतलब नहीं, केवल सत्ता के लिए कुर्सी चाहिए। कन्हैयालाल जी, लेकिन एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जी, आज एक कर्ज माफी की इन्होंने घोषणा की थी सरकार ने, आज भी पूरे किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। 440 किसानों ने प्रदेश में आत्महत्या की है। आज भी कीटनाशक नकली मिल रहा है, खाद नकली मिल रही है।
गोबर खरीदी 2 रुपए में और किसानों को 10 रुपए किलो में बेचने के लिए मजबूर और विवश किया जा रहा है। प्रति हेक्टेयर आपको 3000 रुपए का खाद खरीदना पड़ेगा। आप उनके रकबे को कम करने का बात करते हैं। 36,000 से ज्यादा सिंचाई पंप लंबित है। आपने 60,000 नौजवानों को प्रतिवर्ष शासकीय नौकरी देने की बात की थी। आपने नौकरी तो नहीं दी, सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात की थी। आज देखिए शिक्षक, पंचायत शिक्षक क्या कर रहे हैं, संविदा कर्मी क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को आपने कोरोना काल में 13,000 स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर करने का काम किया। पंचायत शिक्षकों की पत्नियां, उनकी विधवाएं अनुकंपा नियुक्ति के लिए आंदोलन और प्रदर्शन कर रही है। ये छत्तीसगढ़ के, और अपने शराबबंदी की बात की थी। आज शराब को गली गली में बेचने का काम कर रहे हैं। राजेश जी रोकना चाहूंगा। शराब आज प्रदेश में अपराधों के बढ़ने का मूल कारण है। अच्छा कन्हैयालाल जी, एक मुझे अभी मैं शायद पिछली डिबेट कर रहा था तो एक नारा याद आता है मुझे, 2 नारे लगे थे। छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, क्या था ये? देखिए, माननीय मोहन मरकाम जी ने बहुत स्पष्ट रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है जी, ना कोई अड़ा है ना कोई डोल रहा है जी, यही कोई स्थिति नहीं है। अच्छा, कौन थे वो लोग जो ये नारे लगा रहे थे? फिर कौन, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे क्या? देखिए, नारे लगाने वाली भीड़ में तो बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जी, और इस तरह के नारे जो है भीड़ में लगवाए जाते हैं, बाहर के लोग आते हैं, लगाते हैं। ये अच्छा। हर कार्यक्रम में, हर विरोध प्रदर्शन में, हर समर्थन में, हर जगह जगह जो चीजें होती है उसमें होते रहे जी। हैं। और लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बार बार राजेश पांडे जी कह रहे हैं जी, यदि ये आरोप लगा रहे हैं बार बार की कांग्रेस की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति को हमने देखा है किस तरह से रमन सिंह जी और ब्रिजमोहन जी की रस्साकसी हुई, किस तरह से अमर अग्रवाल जी का इस्तीफा ले लिया गया, किस तरह से झलकी कांड के ये दस्तावेज जारी करवाए गए और किसने किए, किस तरह नान घोटाले का पर्दाफाश हुआ, किसके माध्यम से करवाए गए। ये सारी राजनीति, ये सारे तोड़फोड़ ये भारतीय जनता पार्टी की देन प्रारंभ से रही है और ये मध्य प्रदेश की सरकार को भी इन्होंने इसी षड्यंत्र के तहत गिराया था। ये षड्यंत्र करना, विधायकों की मंडी लगाना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना और पूरे तरह से कोरोना यदि सबसे ज्यादा फैला, उसको फैलाने का श्रेय इनके पास इसलिए था कि मध्य प्रदेश में इनको सरकार बनानी थी। उसके लिए इन लोगों ने लॉकडाउन तब तक नहीं किया जब तक कि शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री का इन्होंने शपथ नहीं दिलवा दी। उसके लिए इन लोगों ने पूरे देश की जनता को कोरोना से मरने के लिए ठोक दिया, लेकिन केवल तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए रोके रखा। जब सरकार बनाई तब जाकर के उन्होंने लॉकडाउन किया। तो ये धंधे, ये सब काम, ये कृत्य जो करने का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम कर रहे हैं। हर राज्य में सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हर राज्य में अराजक जो है स्थिति, राजनीति की स्थिति, अराजक को इस काम को कर रहे हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरे देश में इस काम को करते करते जो राजस्थान में ये असफल हुए और उसके बाद भी लेकिन इन लोगों ने जो है अपने काम को छोड़ा नहीं है। लगातार उस काम में भाजपा जो लगी देश में कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। इसीलिए छत्तीसगढ़ के मामले को भी मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के लोग, आईटी सेल के इनके जो चमत्कारी लोग हैं, इनके माध्यम से उसको बहुत तेजी के साथ उठाया गया, बहुत तेजी से फैलाया गया है। जो ना तो किसी नेता ने कांग्रेस के कहा, ना किसी जिम्मेदार पदाधिकारी ने कहा। उसके बावजूद वो सारी चीजें यदि आई है, आप बयान पढ़ लीजिए। कभी रमन सिंह जी कह रहे हैं, कभी कौशिक जी कह रहे हैं, कभी ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं, कभी जो है राज्यसभा के सदस्य कह रहे हैं। इन्हीं लोगों ने कहा जब कहा। कांग्रेस के नेताओं ने नहीं कहा कि हम लोग इसलिए जा रहे हैं दिल्ली, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे थे। जैसे इनको कांग्रेस के नेता बता के जा रहे हैं कि यार हम इस काम के लिए जा रहे हैं, थोड़ा तुम बयान जारी कर देना। जी बोलिए राजेश पांडे जी, जल्दी आखिरी कमेंट, समय की कमी है थोड़ी सी। जी आखिरी कमेंट ही बोल रहा हूँ। अगर सब चीज बीजेपी कर रही है तो वो 23 नेता कौन से थे कांग्रेस के जो कह रहे थे हमको पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए? आपके हरमिंदर सिंह और सिद्धू की लड़ाई क्या बीजेपी करवा रही है? सचिन पायलट और कांग्रेस के नेता इस बात को कह पाते हैं। ये लोकतंत्र भाजपा के अंदर नहीं है, ये भाजपा के लोग एक शब्द भी कह पाए। ये लोकतंत्र कांग्रेस के अंदर है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी में बात कह पाते हैं। 70 वर्षों में टीएमसी कहां से आई, एनसीपी कहां से आई, छत्तीसगढ़ में एनसीपी कहां से आई, आपकी जोगी कांग्रेस कहां से आई? तो आपका तो इतिहास रहा है हमेशा सत्ता के लिए। आपके कांग्रेस के नेताओं को केवल सत्ता प्राप्ति के लिए इन प्रकार सारे नियमों को तोड़ देते। अभी आप पीएल पुनिया जी का बयान आया कि हमने विधायकों को नहीं बुलाया, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया कि हमने विधायकों को नहीं बुलाया, और 50 से ज्यादा विधायक चले जाते हैं। उसके बाद अनुशासनहीनता होती है, 10 महापौर भी चले जाते हैं।
तो आपकी पार्टी के अंदर आपके अध्यक्ष की अगर कोई नहीं सुन रहा है, आपके प्रभारी के कोई नहीं सुन रहा है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व को कोई नहीं सुन रहा है, तो इसका ठिकाना आप क्या भारतीय जनता पार्टी पे छोड़ेंगे? चलिए जल्दी आखिरी कमेंट कन्हैया लाल जी से। पांडे जी आखिरी कमेंट बहुत जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है। बात को बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ कि विधायकों को बुलाया नहीं गया, ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, पुनिया जी ने कहा, लेकिन विधायक यदि अपनी इच्छा से कहीं गए हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो वो वहाँ शक्ति प्रदर्शन था जी, और कोई ना उपेक्षा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कन्हैया लाल जी, आपका सीधा सा कहना है कि कुर्सी की कोई जंग नहीं है छत्तीसगढ़ में। मैं आपसे आके मिलूं तो मुझे आपसे रोका भी नहीं कि मैं आपसे मिल नहीं सकता हूँ। बिल्कुल। चलिए पांडे जी और कन्हैया लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में कुर्सी की जंग को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर अब यह एक दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन की लगातार बात की जा रही है, और राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि जब यह शक्ति प्रदर्शन राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे तो दोनों नेता अपना अपना कर सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीति में जब 50 विधायकों के साथ भूपेश बघेल पहुंचे थे, तो माना जा रहा था कि इस पूरे जो कांड है या जो जिस तरीके से कुर्सी की रस्साकसी चल रही है उसको लेकर पटाक्षेप मान रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी के दौरे ने नई अटकलें शुरू कर दी हैं, और जिस तरीके से राहुल गांधी का दौरा होगा उसके बाद चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन अभी अगर माना जाए तो दोनों तरफ के लोग या दोनों पार्टी के लोग इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि अब कुर्सी की जंग खत्म हो गई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के द्वंद्व युद्ध में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।